नमस्कार स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। हम आज पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन मॉड्यूल 1 क्लास 10। तो उसका पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्या होता है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखें तो केमिकल रिएक्शन कहाँ पे होता है। तो देखो मिल्क को हम ऐसा ही रख दे तो क्या हो जाता है बेटा, रेगुलर जो हम ह्यूमिड टेम्परेचर है अपने आप ड्यूरिंग द समर वो क्या बन जाता है, कर्ड बन जाता है। क्या हुआ, मिल्क है उसका टेस्ट बदल गया, व्हाइट का व्हाइट कलर रहता है बट टेस्ट बदल गया, राइट। दूसरा आपने एक रस्टिंग देखा होगा, राइट। आयरन तवा और कुछ आयरन की कोई भी चीज है लाइक हमारे जो ग्रिल होती है उसमें सब होता है, तो क्या होता है बेटा, अपने आप ऐसे ब्राउन कलर सब्सटेंस बन जाते हैं, राइट। तो उसको बोलते हैं रस्टिंग बोलते हैं। तो क्या हुआ, ये क्या केमिकल रिएक्शन, बिल्कुल वैसे ही ग्रेप्स को फर्मेंट करके वाइन बनाते हैं, वो भी एक क्या है, राइट। पूरा चेंज हो जाता है, स्ट्रक्चरल चेंज हो जाता है, वापस वो बदल नहीं सकता है। वो सब क्या बताता है हमें, केमिकल रिएक्शन। बिल्कुल वैसे रोज बरोज में हम जो करते आए वो क्या चीज है, जैसे कि खाना बनाते हो, कच्चा खाना खाओ कैसा टेस्ट लगता है, सब मसाले डाल दो, सब सब्जी में डाल दो, पूरा जो भी आपको सब्जी में चाहिए अब टेस्ट करो, उसको पकाने के बाद टेस्ट करो, बदल जाता है कि नहीं। जो पकाना है मतलब आप फूड को कुक करते हो, वो भी एक क्या है, एक केमिकल चेंज है। वैसे ही हम कुछ खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद उसको डाइजेशन होता है, पूरा सब सब्सटेंस चेंज होता है, वो भी एक पूरा क्या हो, एक केमिकल चेंज होता है। तो फूड गेट डाइजेस्ट इन अवर बॉडी, पूरा सब्सटेंस बदल, जो चाहिए यूजफुल होता है वो अवर बॉडी ले लेते हैं, अनयूजफुल है उसको आउटसाइड भेज करते हैं, उसमें पूरा हमारा बॉडी वर्क करती है। बिल्कुल वैसे ही रेस्पिरेशन में हम ऑक्सीजन इन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड आउट करते हैं, वो ऑक्सीजन का क्या यूज होता है, वो सब जो हमारी रूटीन एक्टिविटी है, वो सब सिचुएशन हमें क्या बताता है कि कोई ना कोई चेंज चेंज होती है, नेचर हो, आइडेंटिटी हो, इनिशियली जो चेंज होता है ऑब्जेक्ट मटेरियल होता है, पूरा कन्वर्ट होकर दूसरे फॉर्म में बन जाता है, राइट। तो उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन और बच्चे से दी गई है, वेन एवर केमिकल चेंज अकर्स वी कैन से केमिकल रिएक्शन हैज टेकन, मतलब केमिकल रिएक्शन होता है, चेंज होता है, तो उसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। तो एक सिंपल सी एक्टिविटी हमारी बुक में दी गई है, एक देखे विथ एनिमेशन देखते हैं। दिस एक्टिविटी, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, कोई भी एक्टिविटी है सर टीचर आपके है उसके प्रेजेंस में करनी है बेटा, नहीं तो ऐसे एनिमेशन वीडियो देख लेना है। दिस एक्टिविटी नीड टीचर असिस्टेंट, आई प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड टू ब्रेक, राइट। तो क्या करना है हमें, तो एक मैग्नीशियम रिबन लेना है, मतलब स्ट्रिप लेनी है, उसको अच्छे से क्लीन कर देना है, बिकॉज ऑक्सीडाइज हो जाता है ना हीट की वजह से। तो क्या करना है, उसको परफेक्ट क्लीन करने देना है, अबाउट 2 सेंटीमीटर, रबिंग विथ सैंड पेपर, मतलब क्लीन करेंगे। होल्ड इट पेयर ऑफ टोंग, टोंग मतलब जैसे हमारे सांसी यूज करते हैं ना हमारे घर पे, वैसे ही टोंग होती है, उसकी मदद से। एंड बर्न यूजिंग स्टीम। अब लगेगा सर ये स्ट्रॉन्ग कहाँ पे, तो देखो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग दिया गया कि नहीं। तो ये हमारा पेयर ऑफ टोंग है, 2 पैर से बनता है ना, तो इसका यूज करेंगे, ठीक है। तो इसका यूज करेंगे। स्पिरिट लैम्प, उसको बर्न करना है। और वॉच ग्लास मतलब जिसमें हम ऑब्जर्व करेंगे मटेरियल, उसको वॉच ग्लास बोलते हैं, राइट। तो टोंग को मैग्नीशियम रिबन है, बंसन बर्नन है, उसको स्पिरिट लैम्प को स्टार्ट करेंगे और उसको बर्न करेंगे। तो क्या होता है, डिजलिंग व्हाइट फ्लेम से बर्न होता है, और जो सॉलिड स्ट्रिप थी उसका पाउडर फॉर्म नीचे वॉच ग्लास में आ जाता है, देखो अभी दिख रहा है बेटा, राइट। तो व्हाट डू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया, तो व्हाइट कलर जो पाउडर है हमारा, वो जो पाउडर है हमारा वो क्या है, हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड है, वो क्या है हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो यहाँ पे दिया गया है देखो, ठीक है। और जो फ्लेम होती है वो डेजलिंग वाइट होती है। तो इससे क्या कंक्लूजन हुआ, जो सॉलिड स्टिप थी हमारी वो क्या हो गई, पूरी बदल गई। जो सॉलिड स्टिप थी क्या हो गई हमारी, पूरी बदल गई, राइट। पाउडर बन गया, वो पाउडर का मटेरियल का सब्सटेंस मतलब प्रॉपर्टी पूरी अलग है, मतलब क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ। तो ऐसे बोल सकते हैं कि वन विद डेजलिंग व्हाइट फ्लेम, एमसीक्यू में आता है कौन सी बात, इट चेंज इनटू व्हाइट पाउडर। एंड द व्हाइट पाउडर जो है, हमें पता है जब भी बर्निंग होती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस जरूरी है, तो उसको ऑक्सीडाइज होता है, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इट इज फॉर्म ड्यू टू रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। तो ये जो प्रैक्टिकल आपको लिखना है तो इसके लिए एक स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हो इजीली।
राइट। तो ये हमारा एक ऑब्जर्वेशन हुआ। तो इसमें हुआ क्या बेटा, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट हुए और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। तो देखो मैग्नीशियम की स्ट्रिप थी, ऑक्सीजन कहाँ से आया, एनवायरमेंट से आया, और हमें क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला, राइट। तो बिल्कुल वैसे ही एक अलग से एक्टिविटी दी गई है, टेस्ट ट्यूब लिया है, उसमें पोटेशियम और एक बीकर में पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन लिया है, दूसरे में लिया लीड नाइट्रेट PbNO3 लिया है। अब क्या करेंगे, ड्रॉपर की यूज करके हम 1 बाय 1 पोटेशियम आयोडाइड के ड्रॉप्स हम टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, जिससे क्या होगा कि येलो कलर प्रेसिपिटेट लीड होते हैं। प्रेसिपिटेट मतलब सॉलिड जो होता है वो बनता है, राइट। तो प्रेसिपिटेट बनेंगे लीड आयोडाइड, राइट। तो येलो कलर के होता है, सॉलिड फॉर्म होता है। तो ये जो बना वो हमें क्या बताता है, वो केमिकल एक्टिविटी। दूसरी एक एक्टिविटी हमें दी गई है, राइट। कॉनिकल फ्लास्क में हम क्या डाल रहे हैं, यहाँ पे जिंक ग्रैन्यूल, जिंक मेटल है उसके ग्रैन्यूल डाल रहे हैं। उसमें डाइल्यूट H2SO4 सॉलिड जो होता है वो क्या होता है, हमारा एसिड है, उसको डाइल्यूट मीनिंग वाटर बेस बनाया गया। 1 बाय 1 ड्रॉपर का यूज करके हम उसको भी डालेंगे, राइट। याद रखना है ऐसी कोई प्रोसेस हमें ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना है, फास्ट नहीं डालना, बिकॉज एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो सकती है। थोड़ी देर बाद यहाँ पे रिएक्शन शुरू होता है, राइट। जैसे ही रिएक्शन शुरू होता है हमें क्या करना है, रबर क्रॉक की या वुडन क्रॉक की मदद से उसको क्लोज कर देना है, बीच में ग्लास ट्यूब रखनी है। क्यों, यहाँ पे यहाँ रिएक्शन होने के बाद, देखो यहाँ रिएक्शन होने के बाद एक जो फ्लेम निकलती है ना यहाँ पे, ये फ्लेम जो ग्लास ट्यूब है उसकी मदद से यहाँ से बाहर निकलने वाली है। तो वो जो गैस होती है वो होती है हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन गैस को कैसे वेरीफाई करें, वो भी क्वेश्चन है ना। तो हाइड्रोजन गैस है उसको नियर हम क्या ले जाएंगे, एक मैस्टिक ले जाएंगे, 1 मैस्टिक, जिससे क्या होगा हमें पता चलेगा, जैसे हम उसके नियर ले जाते हैं ना तो क्या होता है, पॉपअप साउंड से वो, राइट, बर्न होना सर, पॉपअप साउंड। तो वो बताता है कि हाइड्रोजन गैस है। तो जो बबल फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ वो हमें क्या बताता है कि गैस फॉर्म हो रहा है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है उसमें हम बता सकते हैं कि इवोल्यूशन ऑफ गैस हो सकता है, चेंज शेप हो सकता है, राइट। और टेम्परेचर गिवन आउट, पहले देखो कुछ नहीं था, बट जैसे ही गैस निकलना शुरू हम मान लेते यार हीट जनरेट हुई, तो हीट इज गिवन आउट। और चेंज इन स्टेट, कैसे चेंज, एक लिक्विड था एक सॉलिड था, गैस कहां से आया, चेंज इन स्टेट हुआ कि नहीं। तो बिल्कुल इसी तरीके से हम समझ सकते हैं। तो ऐसी एक्टिविटी हमें बताती है कि केमिकल रिएक्शन हुआ कि नहीं। जब फिजिकल कोई चेंज होता है ना बेटा, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं है। जैसे आयरन है, उसका बड़ा सा एक पाइप ले लो और छोटी पाइप ले लो, दोनों की प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम होती है। बट उसको किसी के साथ रिएक्शन करवा दो तो लाइक रस्ट बन गया, तो प्रॉपर्टी सेम होती है, नहीं होती है ना, राइट। तो वो बात ध्यान रखनी है। तो चेंज इन, तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन में क्या हो सकता है वो बहुत अच्छी तरीके से दिया गया है, आपको समझना है। पहला चेंज होता है, राइट, पहला यहाँ पे क्या चेंज होता है, चेंज इन स्टेट। पहला क्या होता है, चेंज इन स्टेट। दूसरा क्या होता है, चेंज इन कलर होता है। थर्ड क्या देखा, इवोल्यूशन ऑफ गैस। उसी प्रैक्टिकल में हमने देखा चेंज इन टेम्परेचर, अपने आप टेम्परेचर बढ़ गया। उसके बाद क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, राइट। तो आज के मॉड्यूल में, मॉड्यूल 1 में मैंने आपको बताया, फर्स्ट पार्ट में आपको बताया, क्या ध्यान रखना है कि जो भी केमिकल चेंज होता है इसमें ये 5 पॉसिबिलिटी है। एक चेंज स्टेट होता है, सॉलिड हो तो लिक्विड, लिक्विड है तो सॉलिड बन जाता है, कलर चेंज हो जाता है, गैस इवॉल्व होता है, निकलता है, मीनिंग टेम्परेचर बढ़ता है, कम भी हो जाता है ज्यादा भी हो सकता है, और प्रेसिपिटेट बनते हैं। तो ये सब बात ध्यान में रखनी है। तो ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आगे आऊँगा और मॉड्यूल वाइज आपका वीडियो बनाऊंगा।